संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। प्यारी संगत जी, दो तरह के जीव इस दुनिया में होते हैं। एक होते हैं गुरुमुख, दूसरे होते हैं मनमुख। अक्सर इस दुनिया में दो मार्गों पर चलने वाले जीव देखे गए हैं। एक मार्ग है गुरु का मार्ग, फिर दूसरा मार्ग है मन का मार्ग, और आखिर में तीसरा मार्ग भी है जो अकेले का मार्ग है। उस मार्ग की चर्चा आगे आने वाले किसी सत्संग में की जाएगी। आज के सत्संग में हम इन दो मार्गों के बारे में समझेंगे, जिनमें कि एक मार्ग है गुरु का मार्ग और दूसरा मार्ग है मन का मार्ग। अब यह जो दो मार्ग हैं, इन मार्गों में भी मन के मार्ग पर चलने वाले तो बहुत तेरे जीव मिल जाते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में मन के मार्ग पर चलने वाले ही मिलते हैं, लेकिन जो गुरु के मार्ग पर चलने वाले हैं वे बड़े कम, बड़े ही विरले जीव होते हैं। ऐसा हो सकता है कोई भजन सिमरन में बैठना शुरू कर दे, हो सकता है किसी को नामदान मिल जाए, हो सकता है किसी को गुरु घर में सेवा मिल जाए, पर क्या इतना भर कर लेना ही गुरु के मार्ग पर चलना होता है? नहीं। अगर कुछ विरले जीव ही पहुँचे हैं तो उसका कारण भी यही है कि गुरु के मार्ग पर चलना सिर्फ शरीर या मन के तल पर खड़े रहकर अभ्यास करते रहना नहीं होता। पहचान करनी है अपनी आत्मा की, परमात्मा से आत्मा का मिलाप करवाना, सहन करने की शक्ति बढ़ानी होगी, बाहर भटकते मन को ठहराना होगा, बाहर व्यर्थ जाती इस शक्ति को भीतर संजो कर रखना होगा, दूसरे में मालिक को देखने की आंख पैदा करनी होगी, और न जाने ऐसे कितने पड़ाव करने वाला ही असल में गुरु के मार्ग पर चलता। साधक कितनी परीक्षा देता है, कितनी कठिनाई से मन के पार जाता है, इसका बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं चांद पर जाना आसान है, पर मन के पार जाना बड़ा ही मुश्किल है। फिर भी इतनी कठिनाई जो पार कर जाता है वही असल में गुरु के मार्ग पर चलता। कहने को लाखों जीव हैं, सब अपने बारे में यही कहते हैं, मैं तो बस गुरु के हुक्म को मानता हूँ, गुरु के हुक्म के बाहर नहीं जाता। पर सच तो यह है, कभी कभार कोई विरला ही होता है जो गुरु के असल उपदेश को मानता है, उस मालिक की रज़ा में रहता है, उसके भाणे में रहता है। किसी भी मनमुख जीव के लिए उस कुल मालिक, उस परमात्मा के भाणे में रहना बहुत ही मुश्किल है, या यूं कहो कि उसके लिए मालिक के भाणे में रहना नामुमकिन है। मन की इच्छाएं भाणे में रहने नहीं देती। बार बार हमारा यह मन हमें अपनी मर्जी पूरी करने के लिए जिद करता। बार बार हम अपनी मर्जी पूरी करने की अरदास करते हैं। हम यह अरदास नहीं करते कि हे मालिक, हमें अपने भाणे में रहने की हिम्मत बख्श, जैसी तेरी मर्जी हो वैसी पूरी हो, जैसी तेरी मर्जी हो हमें अपनी मर्जी में राजी रख। स्मरण रहे, संतों ने कभी नहीं कहा मन के मते चलो। अगर संतों ने कोई उपदेश बार बार दिया है तो उन्होंने यही कहा है कि उस कुल मालिक से मिलाप करना चाहते हो तो उस कुल मालिक के भाणे में रहना सीखो, भाणे में रहने की हिम्मत जुड़ाओ। उस कुल मालिक, उस परमात्मा के भाणे में रहने से क्या होगा? भाणे के प्रकाश के बिना होमे का अंधकार दूर नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि जीव हुक्म के जानकार गुरुमुख, संत, साधु या भक्त जन के उपदेश और संगति से लाभ उठाए। गुरु का भाणा परमात्मा के भाणे का रूप होता है। आप उसी को वास्तविक शिष्य, मित्र, बंधु और भाई कहते हैं जो गुरु के भाणे में रहता है। परंतु जो अपनी इच्छा को प्रमुख रखता है वह वियोग की चोटें खाता है। गुरु का भाणा क्या है, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, इस सिद्धांत का दायरा बहुत विशाल है, जिसमें एक आदर्श शिष्य का समूचा जीवन शामिल है। यह अपने आप में संपूर्ण विधान है। शिष्य के द्वारा गुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए पूर्णता प्राप्त करने का प्रत्येक पहलू इसमें शामिल है।
भाणे का दूसरा पहलू दुख सुख को पूर्व कर्मों का फल समझकर हर प्रकार के हालात में जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना। परमात्मा के भाणे में आने का अर्थ है जीवन में आने वाले दुख अथवा सुख को जीव एक समान समझे, मन और जीवन की गति को एक रस बनाए रखे और स्वयं को परमात्मा की रजा के आगे समर्पित करके उसका शुक्र करते हुए जीवन व्यतीत कर। हमारा जीवन विभिन्न परिस्थितियों का प्रकट रूप है। प्रश्न यह नहीं है कि परिस्थिति कैसी है, बल्कि प्रश्न परिस्थिति को एक अवसर के रूप में लेने का है, क्योंकि हमारे जीवन की प्रत्येक स्थिति हमारे लिए एक अवसर होती है। दुख कुछ न करने की स्थिति पैदा करता है और कुछ करने का कारण भी बनता है। सुख हमें आलसी बना सकता है, लेकिन सुख के समय का सही उपयोग मनोरथ को पूरा करने का अवसर भी प्रदान करता है। नम्रता और समर्पण को पूरी तरह स्वीकार करना हुक्म में रहने के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है। रजा में रहने के लिए गरीबी, इच्छाओं तथा लालसाओं के ना होने की अवस्था का साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता। भाणा मानने की अवस्था पाकर अमीरी को मंजिल नहीं समझा जाता, क्योंकि भाणा तो अभाव के कष्ट और पूर्णता प्राप्ति के मनोरथ को पूरा करने में रुकावट न बनने देने का दोहरा कर्तव्य निभाता है। इसका वास्तविक भाव जीवन में संघर्ष द्वारा ऐसी सहज एकता की ओर बढ़ना है जिसमें दुख सुख मान अपमान एक समान प्रतीत होते हैं, और यही ब्रह्म ज्ञानी की उच्चतम उपलब्धि है। ऐसी अवस्था में न तो जानबूझकर दुख सहन किए जाते हैं और न स्वाभाविक तौर पर मिले सुखों को नकारा जाता। भाणे के सिद्धांत को विस्तार से समझाते हुए आप कहते हैं, जीवन में आने वाले संकटों को कर्म का फल समझकर कर्मों के कर्ज का भुगतान खुशी खुशी कर देना ही मालिक के भाणे में रहना, उसकी रजा में रहना। कर्ज उतारते समय बड़ा कष्ट होता, परंतु यह प्रक्रिया डॉक्टर द्वारा फोड़े को चीरा देकर साफ करने जैसी है। देखने में तो दुखदाई लगती है, परंतु इसका परिणाम बड़ा ही सुखदायी होता। सूफियों और अन्य प्रभु भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रियतम की प्रत्येक देन को प्यार से स्वीकार किया। हुक्म मानने की सर्वोत्तम स्थिति है सद्गुरु की शरण में आना। गुरु की शरण में जाकर सेवक का जीवन मालिक की रजा के अनुसार ढल जाता है, जो जीवन की आखिरी मंजिल है। सेवक के लिए, शिष्य के लिए गुरु के भाणे में रहते हुए भक्ति भाव का जो आदर्श स्थापित किया गया है, उसमें दुख सुख दोनों को एक समान समझने, असहनीय को सहने और इस कठिन भवसागर से पार जाने पर बल दिया गया, क्योंकि मालिक को वही जीव अच्छा लगता है जिसको मालिक का भाणा अच्छा लगता, और यह हुक्म ही सुरत शब्द के अभ्यास का प्रेरणा स्रोत है। परमात्मा का भाणा नाम या शब्द के रूप में सर्वव्यापक है। सुख दुख की परवाह किए बिना प्रेम पूर्वक परमात्मा की भक्ति और नाम की कमाई में मगन रहना भाणे का आवश्यक अंग है। इंसान के लिए खुद ही पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं। मालिक के भाणे में आने का अर्थ, मालिक की रजा में आने का अर्थ दृढ़ निश्चय से आंतरिक साधना द्वारा अपने अंतःकरण को संतोष, हुक्म के पालन और अहम त्याग के मार्ग पर ले जाना। यह कार्य तर्क, बुद्धि और विवेक को त्याग कर नहीं, बल्कि इनको तृष्णाओं से मुक्त करके उत्तम उद्देश्य की ओर प्रेरित करने से होता। भाणा केवल सिद्धांत न होकर ऐसी संपूर्ण युक्ति है जिसका आदर्श जीवन मुक्त होना। उस कर्ता ने, उस परमात्मा ने मनुष्य की रचना करते समय यह आदेश भी दे दिया कि जीव को अपने कर्ता के हुक्म के अनुसार कार्य करना है। हुक्म व्यापक है, परंतु हमें इसी के अनुसार चलना और परमात्मा की रजा के साथ अपने आप को एक रूप करना है। हुक्म के साथ एक रूप होने से स्पष्ट होता है कि आत्मा संसारिक शक्लों और पदार्थों का चुनाव करने की बजाय परमात्मा का चुनाव करती है। आत्मा स्वभाव से स्वतंत्र है। इसका उद्देश्य है मन और माया की गुलामी छोड़कर खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा उस स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस उद्देश्य में सफलता पाने के लिए हुक्म और हुक्मी के साथ संबंध जोड़ना जरूरी है। जब तक जीव परमात्मा से संसारी वस्तुओं की मांग करता है,
मालिक उसे वही देता है। जब यह परमात्मा से परमात्मा को मांगता है तो इसे परमात्मा मिल जाता। फिर परमात्मा जीव को अपने साथ मिलाने के लिए उसका किसी पूर्ण सद्गुरु से मिलाप करवा देता है और उसे भजन बंदगी की युक्ति दिला देता। जब जीव निरंतर भजन बंदगी करता है तब उसका एक ना एक दिन अपने ही भीतर उस परमात्मा से मिलाप हो जाए। हम ऐसा जीवन कैसे जिएं कि सब कुछ भजन बंदगी ही बन जाए, इसके बारे में बताते हुए आप कहते हैं, सीधी सी बात है कि सत्संगी का संत मत पर चलने वाले नए जिज्ञासु का जीवन हुक्म मानने से शुरू होता। अगर हमें सद्गुरु की हिदायतों पर अमल ही नहीं करना था तो हमें नामदान के लिए अर्ज भी नहीं करना था। हुक्म में रहने के लिए पहला कदम है इस सादी सी हिदायत को मानना, चाहे मन लगे या ना लगे, कोई नतीजा मिले या ना मिले, चाहे कितना भी ज़रूरी काम करना हो, इन सब के बावजूद हमें हर रोज़ भजन बंदगी को वक्त देना। जब हम गुरु के भाने में राज़ी होना सीख जाएंगे तब कहीं जाकर हम मालिक के भाने में राज़ी होने के काबिल बन सकें। हम तो गुरु की रज़ा में ही राज़ी नहीं, गुरु के भाने में ही राज़ी नहीं होते, गुरु के उपदेश पर ही नहीं चलते। पूरी तरह हुक्म में रहने का मतलब है ऐसे हुक्म में रहना जिसमें अपनी चतुराई और एतराज़ की कोई गुंजाइश न हो। ऐसी सोच शरणागत जीवन की शुरुआत है। हालांकि सच्ची शरण एक ऊंचा आदर्श है और शायद हम सोचते हैं कि यह अवस्था हम आगे जाकर कभी ना कभी हासिल कर लेंगे। फिर भी हर रोज़ भजन सिमरन में बैठने का यह सीधा सा काम उस ऊंचे आदर्श तक पहुंचने के लिए उठाया गया बहुत बड़ा कदम। पूरी तरह हुक्म में रहने का यह नज़रिया हम अपने जीवन के सभी कार्यों में अपना सकते। इससे हमारा जीवन शांत और खुशहाल हो जाए, जीवन में तनाव नहीं रहेगा। संत सद्गुरु हमें सलाह देते हैं कि अपने सद्गुरु के वचनों को अपने जीवन के असूल बना लो। फिर उनके वचन और उनका मार्गदर्शन एक ऐसी नींव बन जाती है जिससे हम बेफिक्र जिंदगी जी सकते हैं। यह एक कार्य बिना किसी किंतु परंतु के सद्गुरु के उद्देश्य का पूरी तरह पालन करना, इसमें सभी कुछ आ जाता। इससे हम बदले की भावना को छोड़कर माफ करना सीखते, स्वार्थी होने के बजाय नेक दिल बनते हैं। हमारे अंदर दया भाव पैदा होता, दुखी होने और शिकायत करने के बजाय हमारे अंदर संतोष आने लगा। संत के प्रति पूर्ण समर्पण करने से पापी भी संत बन जाता। हुक्म में रहने से हम शिष्य के रूप में हमेशा बेफिक्र और खुश रहने लगते। जरा सोचो किस तरह सभी संत सद्गुरु जिंदगी भर शिष्य बने रहे। जरा गौर करो कैसे हर संत सद्गुरु ने यही कहा है कि उनके सद्गुरु कर्ण करापनहार है, यानी उनके लिए सब कुछ। सद्गुरु अपने आप को सिर्फ एक सेवादार के रूप में देखते हैं जो अपने सद्गुरु द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि समर्पण करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खासकर जब इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब समर्पण हो जाता है तो यह सबसे आसान लगता है। समर्पण ऐसी अवस्था है जब मन में कोई सवाल नहीं उठता और सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, मालिक पर पूर्ण विश्वास हो जाता। लेकिन यह बात याद रखनी जरूरी है कि सद्गुरु समर्पण की मांग नहीं करते, समर्पण अपनी इच्छा से किया जाता। जब तक हमारे भीतर समर्पण करने की इच्छा नहीं, तब तक हम अपने आप को मालिक के सहारे छोड़ ना सकें, अपने आप को अपने सद्गुरु के सहारे छोड़ ना सकें। सद्गुरु भी हमारा हाथ तभी थाम सकता है, परमात्मा भी हमारा हाथ तभी थाम सकता है जब हमने अपना हाथ उसके हाथ में थमाया हो। अगर हम अपना हाथ थमाना ही नहीं चाहते तब फिर वह हमारा हाथ थाम नहीं सकता। आगे यह सवाल पैदा होता है कि हम मालिक की रज़ा में कैसे रह सकते, जिसका जवाब देते हुए आप कहते हैं, व्यवहारिक तौर पर इसका यही मतलब है कि हम कुल मालिक की रज़ा को जानने की ताकत नहीं रखते, इसलिए बस इतना ही कर सकते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कैसे भी हालात हों उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करें और उनका सम्मान करें। हम यह मानकर चल सकते हैं कि चाहे जैसे भी हालात आ जाएं, वे हमारे हिस्से में इसलिए आए हैं क्योंकि इसी में हमारी भलाई है और यही हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। हो सकता है हमारी सबसे ज़्यादा भलाई इसी में हो कि कष्ट सहना हो, किसी से नाता टूट जाए। दुख तकलीफ हमारी तरक्की का हिस्सा है, इससे हम कर्मों का भुगतान करके उन्हें चुकता कर देते हैं।
इसलिए हालात चाहे जैसे भी हों, चुनौतियां कैसी भी हों और किसी भी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े या फिर कितनी ही खुशियां मिलें, हमें विश्वास होना चाहिए कि यह सब उस कुल मालिक की मौज से हो रहा। हमें अपने हालात सुधारने के लिए पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए और नतीजा जो भी हो उसे मालिक की मौज समझकर मंजूर करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग, चाहे वे संत महात्मा थे या नहीं, हमेशा यह सिखाते रहे हैं कि अपनी पूरी कोशिश करो और नतीजे पर ध्यान न दो, बाकी सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ दो, बस जैसा चाहे करे। सही कर्म और समर्पण, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। हम तो बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आखिर होता सब उस परमात्मा की मर्जी से। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, जो होता है कुल मालिक की मर्जी से होता। हमारे लिए तो चुनौती यह है कि हम इसे अच्छा मानकर खुशी से मंजूर करें। जिंदगी के प्रति ऐसा नजरिया रखने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव यह पड़ता है कि हम बड़े सहज भाव से अपने कर्मों का भुगतान करने लगते हैं। हम जीवन के उतार चढ़ाव का विरोध करने की बजाय उनसे समझौता करना सीख लेते हैं, उनके अनुसार खुद को ढालने लगते हैं। अपनी किस्मत का विरोध करने से हमारा संतुलन गड़बड़ा जाता है, जबकि इसे स्वीकार कर लेने से हमारे अंदर सहज भाव आ जाता है। जब हम जिंदगी में अपनी मर्जी चलाने लगते हैं, तब निराशा ही हाथ लगती। खुशी और मन की शांति की बात तो छोड़ो, बुद्धिमानी इसी में है कि हम इस नियम पर कायम रहें। जब हम शांत मन से खुशी खुशी अपने कर्मों का भुगतान करते हैं और इसे परमात्मा की रजा मानते हैं, तो इससे हमारा नजरिया आशावादी हो जाता। ऐसा नजरिया रखने से हम जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करते हुए यह बात कभी नहीं भूलते कि हर रोज हमारा सबसे जरूरी काम भजन बंदगी है। सदगुरु अक्सर सवालों के जवाब में यही कहते हैं, संतुलन बनाए रखो। पर सवाल करने वाले को शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि वह अपनी जिंदगी में कितनी बार हद से बाहर जा चुका। धीरे धीरे कई साल बीत जाने पर जब हमारी समझ परिपक्व हो जाती है, तब हमें उनके लफ्जों की गहराई का पता चलता है। सदगुरु की सहज और व्यवहारिक सीख से हमारे जीवन को सही दिशा मिलती। हम कई तरह से अपना संतुलन खो बैठते हैं, अपने कामकाज पर ही अधिक ध्यान देने लगते हैं और अपने परिवार के प्रति लापरवाह होने लगते हैं। फिर अपने बच्चों के जीवन को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि अपनी सेहत की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, या फिर देर रात तक टीवी शो देखते रहते हैं और फिर हम सुबह भजन सिमरन के लिए तरोताज़ा होकर उठ नहीं पाते। अगर हमारा संतुलन बिगड़ जाता है तो हम अपने इस चुने गए मार्ग पर, भजन बंदगी के मार्ग पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते, भीतर उतरने के मार्ग पर ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संतुलन बनाए रखो। हमारी करनी कथनी मन में उठ रहे विचारों का जवाब उनके इन्हीं साधारण शब्दों में समाया हुआ है। दुनिया में भी रहो और अपना परमार्थ भी मत भूलो, दोनों तरफ संतुलन बनाए रखो। दुनिया में रहो और गृहस्थी का जीवन बिताओ। एक साधारण गृहस्थ परमार्थ के मार्ग पर आराम से चल सकता। सदगुरुओं का भी परिवार होता है, फिर भी वे संतुलन बनाए रखते। हम जानते हैं, जिस तरह घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता है, जितनी दूर वह एक ओर जाता है उतनी ही दूर दूसरी तरफ जाता है। मध्य बिंदु पर स्थिर हुए पेंडुलम की तुलना सदगुरु की शरण से की जा सकती। चुनौतियों से भरे जीवन में हम अपने कामकाज संबंधी और परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए पेंडुलम की तरह इधर उधर भटकते, लेकिन उस समय सदगुरु की शरण लेकर हम अपने को सुरक्षित महसूस करते। शरण लेने का क्या अर्थ है, इसके बारे में समझाते हुए कहते हैं, हम में से कई लोग सच्चा शिष्य बनना धीरे धीरे सीखते, इसमें काफ़ी वक्त लग जाता। जो भी बदलाव हमारे अंदर आता है वह अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। कहा जाता है, संत मत का मार्ग लंबा जरूर, लेकिन उतना मुश्किल नहीं। सालों साल के लंबे अभ्यास के दौरान अपने आप को संत मत पर बनाए रखने के लिए हमें मदद की जरूरत होती। हमें सदगुरु की शरण में उनके सहारे और सुरक्षा की जरूरत है। सत्संग और सेवा से हमें सदगुरु की मौजूदगी का माहौल मिलता, जो हमें प्रेरणा देता है और संत मत पर दृढ़ रहने के लिए हमारा इरादा मजबूत करता। सदगुरु की शरण हमें हमारे बेलगाम मन की चपेट में आने से बचाती है।
यही शरण हमें बार बार अपना मकसद याद दिलाती। हम गलत फहमियों में पड़ जाते हैं और यह हमारे अंदर सही सोच पैदा करती। सद्गुरु की शरण बार बार हमें परमार्थ के मार्ग की सहजता का एहसास दिलाती। इससे हमें अपने जीवन के असली मकसद की याद आती और हम उसे पूरा करने के लिए फिर से इरादा पक्का करते। सद्गुरु की शरण कोई ईंट और गारे से बना ढांचा नहीं है, न कि लकड़ी, प्लास्टर या स्टील से बना कोई ढांचा। इसके बनाने में केवल एक ही सामग्री का इस्तेमाल होता है और वह है प्रेम। इस शरण के दायरे में केवल दो ही लोग हैं, सद्गुरु और शिष्य। सद्गुरु का प्रेम सबको गले लगाता। ऐसा कहा जाता है कि जब मधुमक्खियां तूफान में फंस जाती हैं तो वे छोटे छोटे पत्थरों से चिपकी रहती ताकि उनका संतुलन बना रहे और तूफान उन्हें उड़ा कर न ले जाए। मधुमक्खियों की तरह हम भी सद्गुरु के प्रेम की डोर को मजबूती से पकड़कर जीवन में आने वाले तूफानों में अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। और अगर हमें लगे कि हमारे अंदर सद्गुरु के प्रेम की कमी है या प्रेम है ही नहीं, तब भी सद्गुरु के प्रेम की डोर हमें पकड़े रखती। जैसे जैसे हम संत मत पर आगे बढ़ते हैं, हम जानते जाते हैं कि उनका प्यार रचना के कण कण में समाया हुआ। सद्गुरु हम सभी को कुल मालिक का रूप मानकर हमसे प्रेम करते हैं। वे हर किसी से प्रेम करते हैं और उनकी नज़रों में हम में से हर कोई उस कुल मालिक का अंश है। हम जिंदगी के अनगिनत रिश्ते बनाते हैं जो कुछ पल के लिए ही होते हैं। हम रिश्तों की तलाश करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और फिर उन्हें खो देते हैं। अगर अभी भी हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ तो जिंदगी खुद हमें यह बात सिखा देगी कि दुनियावी रिश्तों में आदर्श प्रेम की उम्मीद रखना इंसान की बेसमझी है। मनुष्य जीवन नश्वर है, क्षण भंगुर है। वह प्रेम जो हमें बांधे रखता है, जो सदा रहने वाला है, जो हमारे रोम रोम में समाया हुआ, वह गुरु और शिष्य का प्रेम, क्योंकि इसकी गहराई में परमात्मा और आत्मा का प्रेम। हमारे प्रेम का दायरा सीमित। संत महात्मा जिस प्रेम की बात करते हैं वह ऐसी भावना नहीं है जो बदलती रहती है। सद्गुरु के प्रति जो प्रेम और शुक्राना हम महसूस करते हैं वह सच्चे प्रेम की केवल धुंधली सी परछाई है। उस सच्चे प्रेम की जो सारी दुनिया मिटा देता है और मिलाप की ओर ले आता, जो सारी दूरियां मिटा देता है और मिलाप की ओर ले आता। हम इस प्रेम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? सद्गुरु ने इसका बड़ा सहसा उत्तर देकर हमें समझाया है। वे कहते हैं, प्रेम का मतलब है देना, देना बस देते जाना। हम प्रेम की मांग करने लग जाते। हमें प्रेम बांटना चाहिए। हमारे भीतर पहले से ही भरपूर मात्रा में प्रेम भरा हुआ, इतना है कि कभी खत्म नहीं हो। और उससे भी मजे की बात यह है, जितना हम बांटते हैं उतना ही बढ़ता चला जाता है। पूरी तरह से देना, संपूर्ण रूप से देना, बिना किसी हिचक के बांटते रहे, बिना किसी रुकावट के सबको प्रेम बांटना। हमें सच्चे दिल से प्रेम बांटना चाहिए। ऐसा बांटना चाहिए जिसमें आपा भाव खत्म हो जाए, कोई उम्मीद ना हो, बस देने का ही भाव। यही सच्चे शिष्य की निशानी। गुरु को देने के लिए हमारे पास एक ही तोहफा, हमें उसी तोहफे से शुरुआत करनी चाहिए। वह तोहफा है हमारा वक्त और ध्यान। जितना समय के लिए गुरु ने हमें भजन बंदगी में बैठने को कहा है, हमें उनका हुक्म मानकर उतना समय के लिए बंदगी में जरूर बैठना चाहिए। अगर हम गुरु के हुक्म में ही नहीं रह पा रहे, गुरु की रजा में ही नहीं रह पा रहे, तो परमात्मा की रजा में किस तरह रह पाएंगे? अगर हमारे लिए गुरु के हुक्म में चलना ही कठिन है तो परमात्मा के हुक्म में चलना तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। जब हम सद्गुरु के हुक्म पर चलना शुरू कर देते हैं, प्रतिदिन भजन बंदगी करना शुरू कर देते हैं, अपने अंतस में डुबकी मारना शुरू कर देते हैं, तब हम धीरे धीरे परमात्मा की रजा में रहने के, परमात्मा के हुक्म में रहने के लिए भी तैयार होते हैं। रोज रोज भजन बंदगी करने से जो ताकत हमें हासिल होती है उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारी छोटी सी कोशिश का भी बहुत बड़ा असर होता है। हर हालात में या हर परेशानी में बार बार भजन बंदगी करने पर जोर देकर सद्गुरु यह कहना चाहते हैं कि रोजाना की भजन बंदगी एक प्रक्रिया है। यह एक धीमी प्रक्रिया जो हमें धीरे धीरे दुनिया से मोड़कर रूहानियत के साथ जोड़ देती।
इससे हमें जीवन में आने वाले दुख तकलीफों से प्रभावित हुए बिना उनका सामना करने में मदद मिलती है। इससे जिंदगी के हालात हमारे ऊपर हावी नहीं होते। भजन बंदगी से मुसीबतों को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। भजन बंदगी के जरिए जैसे जैसे हम सचेत होते जाते हैं, हमारे अंदर संतुलन आता है और हमारा आत्मबल बढ़ता जाता है। भजन बंदगी हमारी जिम्मेदारी, यह हर एक की अपनी कोशिश है। इसे कोई दूसरा हमारे लिए कर नहीं सकता, हमें अपने आप ही करना हो। कोई दूसरा हमें भजन बंदगी के लिए बिठा भी नहीं सकता। इसका फैसला हमें खुद करना है। यह फैसला हम अपनी मर्जी से करते हैं, सिर्फ प्रेम की खातिर। हर रूहानी रास्ते की बुनियाद है गुरु और शिष्य के बीच गहरे प्रेम का रिश्ता। जब हम गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं तो आखिर हम उसी में एक में खो जाते हैं। गुरु के साथ एक में खो जाने का अर्थ है अपनी होमे को मिटा देना। जब हमारी होमे मिट जाती है तब हम अपने आप ही उस सदगुरु में यानी शब्द में समा जाते हैं। प्रेम के मायने समझाते हुए आप कहते हैं, हुक्म में रहना, फिर शरण लेना और आखिर उसमें समा जाना। शुरुआती दौर में प्रेम का मतलब है हुक्म में रहना। हम अपनी चाहतों और इच्छाओं को एक तरफ करके सिर्फ गुरु के हुक्म में रहते हैं। हमेशा हुक्म में रहने का नतीजा है शरण हासिल होना, और शरण का नतीजा है प्रेम की आखिरी मंजिल हासिल करना, यानी परमात्मा से मिलाप करना। शरण और प्रेम सब एक ही डोरी से बंधे हुए हैं। अपनी होमे को मिटा देना, प्रियतम में लीन हो जाना और दूसरे की हस्ती इख्तियार कर देना। अगर प्रेम के मायने हैं हुक्म में रहना, तो फिर आंतरिक सेवा यानी भजन बंदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे गुरु का पहला हुक्म है। गुरु हमें साफ ही कह देते हैं कि अन्य कोई सेवा करो या ना करो, लेकिन भजन बंदगी की सेवा ज़रूर करो और हर रोज़ करो। भजन बंदगी की सेवा से भीतर की मैल साफ होती है। भजन बंदगी की सेवा करने से आत्मा पर चढ़े मैले पर्दे उतर जाते। जब तक आत्मा पर मैले पर्दे चढ़े हुए हैं, हमारा कुल मालिक से मिलाप नहीं हो पाएगा। हम उसके भाणे, उसकी रज़ा में राज़ी होने की हिम्मत न जुटा पाए। जैसे जैसे आत्मा पर चढ़े मैले कपड़े उतरते जाएंगे, भीतर का प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा, भीतर का शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। वैसे वैसे हमें मालिक पर भी विश्वास होना शुरू हो जाएगा और हमें उसके हुक्म, उसके भाणे में रहने में सहायता मिलनी शुरू हो जाए। युगों से सभी रूहानी परंपराओं में हुक्म की पालना और समर्पण की भावना गुरु शिष्य के रिश्ते का सार रहा है। हर रूहानी मार्ग का एक साझा मूल सिद्धांत है, कामयाबी के लिए शिष्य को बिना शर्त अपने गुरु के हुक्म को मानना। हुक्म मानना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, और हो सकता है कि हम में से कईयों को ऐसे सोचना भी अच्छा ना लगे। ऐसी सोच स्वाभाविक है, क्योंकि हमें समाज में यही सिखाया जाता। आज के ज़माने में जब तक हम युवा होते हैं, हम में से बहुत से तो अपने माता पिता की भी बात सुनना बंद कर देते हैं। किसी दूसरे की बात को सुनना तो बड़ी दूर की बात है। हमें सिखाया जाता है कि कामयाब होने के लिए हमें अपनी हस्ती, अपनी इच्छा को आगे रखना ज़रूरी है। अपने आप को दूसरे के आगे झुका देने को नासमझी, गुलामी और कमज़ोरी समझा जाता। हमारी पढ़ाई लिखाई, काबिलियत और कामयाबी हमारे लिए और रुकावट पैदा करती है। हम सोचने लगते हैं कि हम दूसरों से ज़्यादा जानते हैं या हम उनसे ज़्यादा कामयाब, फिर हम उनकी बात क्यों मानें। हम अपनी समझ को इतना बड़ा मानते हैं कि हम गुरु की समझ को अपनाने को तैयार ही नहीं होते। गुरु हमें भीतर का रहस्य समझाना चाहते, लेकिन हम भीतर के रहस्य को समझने को तैयार नहीं होते। दुनिया में हमने चाहे कितना कुछ हासिल क्यों ना कर लिया हो, लेकिन रूहानियत के रास्ते पर केवल सदगुरु ही हमें ले जा सकता है। रूहानियत का ज्ञान हमें केवल सदगुरु द्वारा मिल सकता है। सदगुरु अंदर आने वाली सभी रुकावटों को पार करके मंजिलों को हासिल कर चुका। सिर्फ ऐसा गुरु ही हमारी रहनुमाई कर सकता है और हमें जन्म मरण के चक्कर से निकाल सकता है। सदगुरु का हुक्म मानने से बड़ा कोई हुक्म नहीं, क्योंकि सदगुरु का हुक्म हमें शब्द से भी जोड़ देता है, मालिक से भी मिला देता है। अगर हम सदगुरु के हुक्म में चलना सीख जाएं, तो हम मालिक के हुक्म में भी राजी होना सीख जाते। हुक्म में रहकर जिंदगी बिताना एक मीठी विडंबना लग सकती है,
क्योंकि दिल में ख्याल आ सकता है कि अगर सारी जिंदगी किसी के हुक्म में रहकर बितानी है तो शायद हमें हमेशा बंदिशों और पाबंदियों से भरी जिंदगी बितानी होगी। लेकिन इसके ठीक उलट, जब हम किसी ऐसी शख्सियत के हुक्म में रहते हैं जो सब तरह से नेक है, भला है, जो हमें समझा रहा है कि हमें अपने विकारों पर कैसे जीत हासिल करनी है, जो हमें सिखा रहा है कैसे बाहरी सुखों की तरफ से ध्यान हटाकर हमें अंतर में शांति की ओर मुड़ना है, तो हमें एहसास होता है कि हम दुनियावी लालसाओं और हालात के गुलाम बने रहने की बजाय असल मकसद को हासिल करने के लिए आज़ाद हो गए हैं। प्रेम प्यार से सराबोर सद्गुरु का हुक्म हमारे लिए रुकावट बनने की बजाय हमें पूर्ण आज़ादी की ओर ले जाता है, यानी हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा से मिला देता है। परमात्मा से मिलकर ही कोई पूर्ण आज़ाद हो सकता। परमात्मा से मिलाप किए बिना पूर्ण आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। हमें सद्गुरु का जो हुक्म मानना है वह गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करना है, निरंतर भजन सिमरन करना। जिस पल हम भजन सिमरन का अभ्यास शुरू करते हैं उसी पल से संतों के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर देते। उसी पल से हमारी सारी धारणाएं पीछे रह जाती हैं और अनुभव होना शुरू हो जाता। जब हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं तभी मन निश्चल होता है, तभी हम तीसरे तिल पर पहुंच सकते हैं, तभी हम अपने अंतर में प्रवेश करके सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं और हमें अनश्वर स्वरूप की पहचान हो सकती। फिर हम परमपिता परमात्मा से मिलाप करने के काबिल हो सकते। जो कुछ भी मिलेगा भजन बंदगी द्वारा ही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि भजन सिमरन ही हमारा असली काम है और भजन सिमरन ही असली ज्ञान। जब भी हम भजन सिमरन में बैठे होते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होते हैं और वह है मनुष्य होने के नाते अपनी रहनी करनी और चेतना में सुधार लाना। इसलिए जब हमारा मन या समाज वाले यह कहें यूं ही चुपचाप न बैठे रहो, उठो कुछ करो, तो हमें खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें खुद से कहना चाहिए यूं ही काम धंधों में न खोए रहो, भजन में बैठो। आम लोगों को भजन सिमरन की असली कीमत का कोई पता नहीं। भजन सिमरन करने से ही आत्मा को ताकत मिलती है, हमें आत्मिक पोषण मिलता है और संसार का सामना करने का आत्मबल पैदा होता। भजन सिमरन करने से ही अंदर शब्द से मिलाप होता। भजन में स्थिर होकर बैठने से हमारे मन में समर्पण भाव, धीरज और सहनशीलता आती। हम शब्द की रजा में रहना शुरू कर देते। सद्गुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन करने से ही हमारे अंदर सच्ची नम्रता आने लगती है, यानी हम सद्गुरु की रजा में रहना शुरू कर देते। जब मन को भजन सिमरन में रस आने लग जाए तो फिर दुनिया की ऐसी कौन सी बात है जो हमारी शांति भंग कर सके या हमारा संतुलन बिगाड़ सके। फिर जीवन की भाग दौड़, सुख दुख आदि की आंधियों से भी हम डावाडोल नहीं होते। हम धैर्य और संतोष से शांति पूर्वक तीसरे तिल पर टिके रहते। यही भजन सिमरन की शक्ति। भजन सिमरन के लिए तैयारी का कोई खास तरीका भी नहीं, लेकिन इस सफर को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए जा सकते। दिन भर सद्गुरु तथा उसके उपदेश को ध्यान में रखते हुए, दुनियावी कामकाज करते हुए जब समय मिले भजन सिमरन करते रहने से हम अपने आप को तैयार कर सकते। जब हम सारा दिन भजन सिमरन के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखेंगे तो अभ्यास के समय हमारा ध्यान तीसरे तिल पर आसानी से एकाग्र हो सकेगा। अगर हम मन की ऐसी अवस्था चाहते हैं जो भजन सिमरन में सहायक हो तो हम इस तरफ रहकर काम, क्रोध और तनाव आदि से दूर रहने की कोशिश करनी। इन विकारों का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता। जैसे हम देखते हैं भजन में बैठते ही ध्यान सबसे पहले इन विकारों की ओर जाता है और मन को इनसे मोड़ने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती। जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो उस समय यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम इन विकारों में उलझ जाएंगे तो भजन सिमरन प्रभावित होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, इन विकारों से छुटकारा पाने की कोशिश करें। कुछ लोग बिस्तर छोड़ते ही एकदम अभ्यास में भी बैठ जाते, यह सोचकर कि अर्ध निद्रा की अवस्था में ध्यान को तीसरे तिल पर इकट्ठा करना आसान होता है। वे इसका फायदा उठाते। वास्तव में ऐसा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कई बार ध्यान कंठ चक्र में गिर जाता है
और दोबारा नींद आ जाती है। दोबारा नींद से बचने के लिए कुछ लोग हल्की सी कसरत कर लेते हैं ताकि सुस्ती दूर हो जाए। कुछ लोग मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं या नहा लेते हैं। असली मकसद तो यह है कि हम चुस्ती फुर्ती के साथ अभ्यास करें। उसी से ध्यान एकाग्र करना आसान होगा और हम नींद से भी बच जाएंगे। इसलिए हमें अभ्यास में बैठने से पहले थोड़ी कसरत कर लेनी चाहिए या अपने मुंह पर पानी के छींटे मार लेने चाहिए ताकि हमें फिर निद्रा खेल ना सके। रात को हल्का फुल्का खाने से और जल्दी सोने से सुबह के अभ्यास में भी सहायता मिलती। जब हमें रात को सुमरन करते हुए नींद आ जाती है तो सुबह ध्यान एकाग्र करने में आसानी होती। भजन सिमरन में सफल होने के लिए हम जो भी करते हैं, हमें इस बात का उसमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अभ्यास कोरी रस्म या बिना सोचे समझे की गई कार्यवाही बनकर न रह जाए। आंतरिक अभ्यास की तैयारी करते हुए हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना है कि आखिर हम भजन सिमरन क्यों करना चाहते और भजन सिमरन का असली मकसद क्या है। अगर हम भजन सिमरन कर रहे हैं अपनी संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो अवश्य ही हमें वह मिल भी जाता है। लेकिन असल दुख तो हमारा इस संसार से ही जुड़ा, इन संसारिक चीज़ों से ही हमारा दुख जुड़ा। फिर हम दुख से ऊपर नहीं उठ सकते। अगर हम भजन सिमरन कर रहे हैं उस मालिक से जुड़ने के लिए, तब कहीं जाकर हम दुखों से ऊपर उठ सकते हैं, पीड़ा पछतावे से ऊपर उठ सकते हैं। हमें खोज है आनंद की, हमें खोज है सुख की। अगर हम भजन बंदगी के समय भी संसारिक इच्छाएं लेकर बैठे हैं तो आनंद की खबर न लग सकेगी, सुख की खबर न लग सकेगी। अगर हम भजन बंदगी के समय भी अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं तब फिर हम कभी भी मालिक के भाने में, मालिक की रज़ा में राजी न हो सके। हमें चाहिए कि हम भजन के समय कभी अपनी मर्जी बीच में ना लाएं, गुरु की मोच में जी। इतनी भी मर्जी बीच में ना लाएं कि हमें भीतर का प्रकाश नजर आ जाए, भीतर मौजूद शब्द सुनाई पड़ने लग जाए। गुरु पर ही अपने आप को छोड़ देना है। जब गुरु को ठीक लगा, जब उस मालिक को ठीक लगा, वह अपने आप ही शब्द की बख्शिश कर देगा। भजन सिमरन करने का असल मकसद अपने आप को मालिक की रजा में राजी करना, मन की मर्जी से परे होकर मालिक की मर्जी में जीना ही भजन बंदगी का असल उद्देश्य है। हमें मन की मर्जी के अनुसार जीना तो अच्छा लगता है, लेकिन परमात्मा की मर्जी में जीना अच्छा नहीं लगता। अगर वह हमें दुख देता है तो हमें बड़ी पीड़ा का अनुभव होता है। जब तक परमात्मा हमें सुख बख्शता है तब तक तो सब ठीक है, तब तक तो हम उसकी रजा में रहने को राजी रहते हैं। जैसे ही हमारे जीवन में दुख आया, हम उसकी रजा से बाहर हो जाते हैं और अपने मन के पीछे लगकर सुख की खोज में अनेकों तरह के उपाय करते हैं और अनेकों जगह और भटक जाते हैं। मन के पीछे लगकर हम जहाँ जहाँ सुख खोजते हैं, इस संसारिक जगत में जहाँ जहाँ भटकते हैं, वहीं वहीं से हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जब तक कि हम मन सदगुरु की याद में ना लगा, भजन बंदगी में ना लगा, मालिक के स्मरण में ना लगा, तब तक यह अपनी मर्जी चलाता रहेगा और मालिक की मर्जी पूरी ना हो सकेगी। जब तक यह मन बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, तब तक हमें यह परमात्मा के हुक्म में रहने नहीं देगा, सदगुरु के हुक्म को मानने नहीं देगा। मन जब तक बाहर फिरता है तब तक ये हमें भजन बंदगी में बैठने नहीं दे। और अगर हम कोशिश करके भजन बंदगी ना करें, इसे भीतर ना ठहराएं, तब फिर ये कभी भीतर ठहरता ही नहीं, ये बाहर की तरफ ही भागता चला जाता। हमें भजन सिमरन द्वारा अपने इस मन को काबू में लाना है, बाहर से भीतर की ओर मोड़ना। हमें भजन सिमरन द्वारा अपने मन को इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहराना है। जब यह अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहर जाएगा, यह दखल देना बंद कर देगा। जब मन दखल देना बंद कर देगा, तब सदगुरु के हुक्म को मानने में, मालिक के हुक्म को मानने में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। मन की भटकन, मन का अपने स्थान से नीचे उतर जाना ही हमें मालिक की रजा से बाहर कर देता है, सदगुरु की रजा में राजी नहीं होने देता। निरंतर भजन सिमरन द्वारा हमें अपने इस मन को भीतर ठहराना होगा। हमें निरंतर अपने गुरु के हुक्म की पालना करनी चाहिए। गुरु ने हमें एक ही हुक्म दिया है, एक ही सेवा जो गुरु हमसे चाहते हैं, वह है भजन बंदगी की सेवा। यदि हम निरंतर भजन बंदगी करते हैं तो गुरु हमसे और किसी चीज़ की कोई मांग नहीं करता। हमारी इस सेवा को देखकर ही हम पर प्रसन्न हो जाता है और हम पर शब्द की बख्शिश कर देता है, नाम की बख्शिश कर देता है।
भीतर गूंजता वह शब्द, भीतर गूंजता वह नाम जब हमारी पकड़ में आ जाता है, हमारी सुर्त जब उससे जुड़ जाती है, तब कहीं जाकर हमें धीरे धीरे मालिक की ताकत का अनुभव होना शुरू होता है। जैसे जैसे हमें मालिक की ताकत, मालिक के होने का अनुभव होना शुरू होता है, हम उसकी रज़ा में रहना भी शुरू कर देते हैं। उसके भाने में चलना हमारे लिए आसान हो जाता है। मालिक के हुक्म में रहने की ताकत हासिल करनी है तो भीतर गूंजते शब्द से जुड़ना होगा, भीतर मौजूद नाम से जुड़ना होगा। भीतर गूंजते शब्द से जुड़ना है तो सदगुरु के हुक्म में चलना होगा, सदगुरु के हुक्म की पालना करनी होगी, निरंतर भजन सिमरन करना होगा, निरंतर ध्यान में बैठना होगा। भजन सिमरन द्वारा अपने इस मन को भीतर ठहरा लेना है, अपने ख्याल को भीतर पक्का करके भीतर के शब्द से अपनी लिव को जोड़ देना। वह शब्द परमात्मा तक पहुंचा देगा। वह शब्द मालिक के हुक्म में रहने की ताकत बख्शे। जो मालिक के हुक्म में आ गया उसके जीवन का दुख विदा हो गया और उसे परम आनंद की खबर लग गई। प्यारी संगत जी, यदि परम आनंद से अपने जीवन को भरना है तो अपने सदगुरु के हुक्म की पालना कर। सदगुरु का हुक्म आपको मालिक के हुक्म में रहने की ताकत बख्शे। जब आप सदगुरु के हुक्म की पालना करना सीख जाएं, तब फिर आपको मालिक के हुक्म में रहने में भी कोई परेशानी नहीं हो। सदगुरु का हुक्म है भजन बंदगी करना, इसलिए निरंतर सच्ची लगन, सच्ची कोशिश से भजन बंदगी कर ध्यान में बैठ। ध्यान में लगाई डुबकी आत्मा पर चढ़ी मैल को साफ कर देती। ध्यान में डुबकी मार अपनी आत्मा पर चढ़े मैले पर्दे उतारें। निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठ। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शब्द धुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी ने इतने प्रेम और प्यार से सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। राधा स्वामी जी।